मैं आज नेम्ड रिएक्शन कुछ बताने जा रहा हूँ कि नेम्ड रिएक्शन वो कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने नाम सुना होगा कार्बिलामेन रिएक्शन, जैसे आपने नाम सुना होगा कार्बिलामेन रिएक्शन। कार्बिलामेन रिएक्शन क्या है वो सब आपको बताएंगे, ठीक है ना। पहला नंबर आप जानिए कि क्या कर नेम्ड रिएक्शन और कार्बिलामेन रिएक्शन। ये कार्बिलामेन रिएक्शन क्या होती है? कार्बिलामेन रिएक्शन रिएक्शन क्या होती है? कार्बिलामेन रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन पहले ना यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ कि नेम्ड रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन में सबसे पहले देखा कार्बिलामेन रिएक्शन। वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं आपको दिखाने की थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। कार्बिलामेन रिएक्शन ये आपको कार्बिलामेन रिएक्शन जो है वो कार्बिलामेन रिएक्शन क्या होता है। कार्बिलामेन रिएक्शन जो होता है आपको हेडिंग डाल रहा हूँ। इसमें ये आपको जानिए कि कार्बिलामेन रिएक्शन जो होता है वे एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड फॉर्म आइसोसाइनाइड। कार्बिलामेन रिएक्शन को साइनाइड आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ कि पहले लिख रहा हूँ कि इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन जो होता है ये आपको जानिए कि ओनली प्राइमरी एमीन सो कार्बिलामेन रिएक्शन। ओनली प्राइमरी एमीन जो होता है कार्बिलामेन रिएक्शन शो करती है। और ये अब जानिए कि सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन ये जो होता है डू नॉट शो आइसोसाइनाइड टेस्ट, या इसी को लिख सकते हैं कार्बिलामेन रिएक्शन। डू नॉट शो कार्बिलामेन रिएक्शन। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। अब जो रिएक्शन है कार्बिलामेन रिएक्शन के, जैसे आपको बोला जाए आइसोसाइनाइड टेस्ट ओनली गिव द प्राइमरी एमीन बट डज नॉट सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। तो ये आपकी रिएक्शन रही जो RnH2 प्लस CHCl3 प्लस 3 KOH इक्वल टू, यहाँ से आप हीट करते हैं तो बनता है RnF प्लस 3 KCl प्लस 3H2। इसे ही बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। यही जो होता है कार्बिलामेन रिएक्शन होती है। कार्बिलामेन रिएक्शन या इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपको पढ़ने के लिए ये हमने स्मॉल वीडियो जो नेम्ड रिएक्शन है वो भी दे रहा हूँ। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन का एक तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ सकते हो कि इम्पोर्टेंट है। ये जानिए कि जो हिंसबर्ग होता है, हिंसबर्ग रीजेंट ओनली रिएक्ट विद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ कि हिंसबर्ग रीजेंट only react with primary and secondary amine।
but primary and secondary amine, but does not tertiary amine। ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ये इम्पॉर्टेंट है, जो आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी रिएक्शन जो वो है, वो आपको बोल सकते हैं कि जैसे कोई एनिलीन है, मान लीजिए ये है एनिलीन है, एनिलीन NH2 है, ये आपको ये NO3 के प्रेजेंस में और H2SO4 और किसने 288 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो आपको बनता है क्या, ये आपको बनता है NH2, यहाँ पे NO2, ये दो प्रोडक्ट बनता है, आर्थो पैरा और मेटा, तीनों बनता है, आर्थो पैरा मेटा। आर्थो पैरा और मेटा ये तीनों बनता है। लेकिन आपको यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो गई, जो आपको यहाँ पे देने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन नीट ऑफ पॉइंट के विषय। यहाँ पे परसेंटेज आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो है वो 51% है, ये जो है वो आपको 47% है, और ये जो है आपको 2% है। रिएक्शन जब देखा जाए तो मोस्ट स्टेबल ये होता है, मोस्ट स्टेबल। स्टेबिलिटी के ऑर्डर हिसाब से जब देखा जाए तो इतने इतने परसेंट ये बन रहा है, इतने परसेंट ये बन रहा है, तो वो भी जान लेंगे। अब दूसरी रिएक्शन जो इम्पॉर्टेंट है एनिलीन के रिस्पेक्ट में, वो आपको रिएक्शन है कि आप एनिलीन को कैफे, ये आपको एनिलीन है, आप कैफे इसको CH3CO इनहाइड्राइड जिसे बोलते हैं, पायरीडीन, इसके साथ आप रिएक्शन करते हैं, ये आप रिएक्शन कराते हैं, तो आपको बनता है यहाँ पे NHCOCH3। अब यहाँ पे पुनः जब आप ये NO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में 288 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते, तो आपको बनता है NHCOCH3, और यहाँ पे NO2 बनता है, ये प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे जो होता है वहाँ पे OH प्लस या OH माइनस का OH माइनस या H प्लस जब इससे रिएक्ट करता है, तो ये आपको बनाता है क्या, ये आपको बनाता है NH2, और यहाँ पे NO2। ये आपको मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। अब दूसरी जो रिएक्शन है वो आपको इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एनिलीन की, ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे NH2 है, ये आपको क्या है NH2 है, और जब इसको H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, H2SO4 के साथ कह सकते हैं, ये H2SO4 को जब एनिलीन को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो आपको बनता है ये NH3SO4 माइनस, और जब इसको 433 से 473 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते, तो आपको बनता है ये SO4 3H प्लस यहाँ पे लग जाता है, वो आपको NH2 यहाँ पे लग जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है, ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट। और ये जो होता है इसके आगे और बनता है, लेकिन वो नॉर्मली ही रहता है, एक तरह से NH2
NH यहाँ पे प्लस NH3 और यहाँ पे SO3H प्लस माइनस। एक तरह से देखा जाए ज्विटर आयन, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हैं, इसलिए ये जो होता है ज्विटर आयन फो करता है। इसे मैंने क्या लिखा, इसे सल्फानिलिक एसिड, ये इम्पॉर्टेंट है। मेजर प्रोडक्ट यही होगा, मेजर प्रोडक्ट आपका यही होगा, यही होता है सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड जो ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये इम्पॉर्टेंट, ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट होती है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी रिएक्शन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है, ये भी रिएक्शन। जितने रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरी रिएक्शन पढ़ के चले गए, अगर आपको रिएक्शन श्योर है, यदि आपको नहीं फंसी तो आप मुझे बताइएगा। और ये भी आप जानते हैं कि एनिलीन जो होता है, थोड़ा ऐसे नॉर्मल रूप में जान लीजिए कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये इम्पॉर्टेंट है कि एनिलीन जो होता है डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं पॉइंट दे रहा हूँ कि एनिलीन डज नॉट, ये अलग रिएक्शन है, एनिलीन डज नॉट प्रिपेयर या अंडरगो कर सकते हैं, अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे वेरी इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन का, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। और जो तीसरी जो नेम्ड रिएक्शन है, उसे बोलते हैं गैब्रिल्स। यहाँ पे पीएच रहता है, थैलामाइड रिएक्शन या सिंथेसिस बोल सकते हैं, ये होता है नेम्ड रिएक्शन। ये क्या होता है, इसमें ओनली प्राइमरी एमीन आर prepared but does not prepared aromatic प्राइमरी एमीन, मतलब एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का प्रिपेयर नहीं होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो रिएक्शन होती है, वो डायरेक्ट मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ कि ये जो होती है, ये थैलामाइड, ये आपको होती है, यहाँ पे NH होता है, इसको ये आपको होता है, इससे आप पहले कि OH रिएक्शन करता है तो आपको बनती है, इस तरह से होता है, फी डबल बॉन्ड यहाँ पे NK आ जाता है, NK को हटाने के लिए, K को हटाने के लिए यहाँ पे RX रिएक्शन होती है, ये हटा देता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होता है NR। और जब इसकी रिएक्शन एक्वस ये NaOH से होती है तो बनता है ये ONA, यहाँ पे भी ONA प्लस RNH2, यही आपको बनता है प्राइमरी एमीन, इसी को तो बोलते हैं प्राइमरी एमीन। उसके बाद तीसरी जो नेम्ड रिएक्शन होती है एमीन में, उसे बोलते हैं हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्राडेशन रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन
इस रिएक्शन में भी कुछ खासियत है। ये रिएक्शन में खासियत ये है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ये होता है, इसमें भी ओनली प्राइमरी एमीन आर प्रिपेयर्ड, ये इम्पॉर्टेंट है। और इस रिएक्शन की जो ये देखा जाए, इस रिएक्शन में जो बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन होता है वो कैसे दिखाता है। देखो यहाँ पे देखो, आर सी डबल बान ओ NH2 प्लस Br2 प्लस 4 NaOH। तो यहाँ से क्या बनता है, सबसे मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था कि प्राइमरी एमीन बनता है। तो RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2 NaBr प्लस 2H2, ये रिएक्शन इतनी होती है। यहाँ से ये तीनों रिएक्शन, ये मैंने जो आपको कार्बिलामाइन रिएक्शन बताया, गैब्रियस-थैलामाइड रिएक्शन बताया, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बताया, ये तीनों रिएक्शन एमीन में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो नीट में पूछा जाती है। और इसके बाद मैं अगली बार कुछ रिएक्शन लेके आऊँगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको आगे चल के बताऊँ। थैंक यू। प्लीज़ जो हमारे वीडियो हैं इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ दिस।